ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब। मुझे पता है कि आप सब अपना ध्यान रख रहे हैं और आप सब स्वस्थ और सुरक्षित हैं अपने घर में, लेकिन इसके साथ साथ आप सबने अपनी पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान रखना है। तो कल मैम ने आपको जो पाठ पढ़ाया था, आपको याद है कौन सा पाठ पढ़ाया था? कौन सा? पार्ट 2 उल्टा पुल्टा। उसमें मैम ने आपको किसके बारे में बताया था? उसमें मैम ने आपको छिपकली, बंदर, तिलचट्टे और चींटे के बारे में बताया था कि कैसे वो गिरते हैं, लेकिन गिरने के बाद वो अपनी हिम्मत, अपने साहस को नहीं खोते हैं, वो तुरंत संभल जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो इसके आगे का पार्ट मैम आपको आज पढ़ाएंगे। तो आज मैम आपको आगे के बारे में बताएंगे। अब इसमें क्या है? इसमें चींटी, मकड़े, गिरगिट वो भी क्या करते हैं? वो भी गिरते हैं, लेकिन गिरने के बाद ना तो वो रोते हुए अपनी आंखें मलते हैं, ना अपने साहस को खोते हैं, बल्कि वो हिम्मत से उठते हैं और तुरंत चल पड़ते हैं और तुरंत संभल जाते हैं। इसलिए हमें भी गिरने और पिछड़ने पर कभी कभी क्या होता है कि हमारे टेस्ट में नंबर कम आते हैं या हम कम मार्क्स लाते हैं, तो हमें उस पर अपनी हिम्मत और साहस को खोना नहीं चाहिए, बल्कि हमें उससे सीख लेनी चाहिए और हमें बार बार प्रयत्न करते रहना चाहिए। और बार बार प्रयत्न करने से हमें पता है कि जीवन में सफलता अवश्य ही मिलती है। तो इसलिए जो लोग गिरने पर, पिछड़ने पर अपनी हिम्मत को खो देते हैं, वो जीवन भर पछताते रहते हैं, क्योंकि वो कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन इसके साथ साथ जो अपनी हिम्मत और साहस को बनाए रखते हैं, अपने जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं और आगे बढ़ते हैं, वो जीवन में सफलता अवश्य प्राप्त करते हैं। तो हमें भी इन जीव जंतुओं से शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें कभी भी अपने साहस को नहीं खोना है, निरंतर आगे बढ़ते रहना है और स्वयं संभल कर स्वयं आगे बढ़ते हुए अपनी मंजिल को पाना है। तो अब आप आज इस पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और इस पाठ में जो भी कठिन शब्द आपको लगते हैं उनको आप अपनी रफ नोटबुक में बार बार लिखने का प्रयत्न करेंगे, ताकि आपकी गलती ना हो और उन शब्दों को लिखने का अभ्यास करेंगे। थैंक यू।